हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का क्या स्कोप होता है या इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज वास्ट as it covers all types of business functions conducted through the internet। इंटरनेट के थ्रू जितने भी सारे बिजनेसेस चलते हैं वो सारे के सारे ई बिजनेस के स्कोप के अंदर आ जाते हैं। द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ई बिजनेस आर एज फॉलोज। तो इसके कई कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है बी टू सी कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन्स बिटवीन अ बिजनेस फर्म एंड इट्स कस्टमर्स। एक बिजनेस फर्म अपने कस्टमर्स के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स करती है वो बी टू सी कॉमर्स में आ जाते हैं। बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग आ जाती है इसमें, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ऑनलाइन डिलीवरी एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ बी टू सी कॉमर्स। Business firms can conduct online surveys to ascertain who is buying and to what extent the customers are satisfied। जो बिजनेस कंपनीज हैं वो लगातार ऑनलाइन सर्वेस करवाती रहती हैं ये देखने के लिए कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनको कौन सी चीज पसंद है और कौन सी चीज में वो कितनी वेरिएशन करें, कितनी क्वांटिटी, कितनी क्वालिटी, नया प्रोडक्ट, सब चीजों की जानकारी लेने के लिए वो कुछ ना कुछ सर्वेस करवाती रहती हैं। Customers can also make use of call centers to make queries and lodge complaints round the clock through टोल फ्री नंबर्स या टोल फ्री कॉल्स। तो बेसिकली कस्टमर्स को भी ये फैसिलिटीज दी जाती है कि अगर चीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 24/7 कॉल सेंटर में कॉल करके हमारे को जो भी है कंप्लेंट्स कर सकते हैं या जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो शेयर कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का जो है सोल्यूशन दिया जाएगा। तो ये है बिजनेस और कस्टमर के बीच का रिलेशन, बी टू सी कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस बिटवीन टू और मोर बिजनेस फर्म्स। एक बिजनेस अपना सामान दूसरे बिजनेस वाले को बेच रहा है एज अ रॉ मटेरियल या कुछ, उसको बी टू बी कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है, ऑनलाइन एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से सामान खरीद रहा है, सिंपल सी बात है। बिजनेस फर्म can place orders with its suppliers or monitor delivery of materials and parts and make payments online। एक बिजनेसमैन ऑनलाइन अपना दूसरे सप्लायर से ऑर्डर कर सकता है, उसको सामान बेच सकता है, उसे खरीद सकता है, डिलीवरी को मॉनिटर कर सकता है, डिलीवरी देख सकता है कि कहाँ पहुंची, मेरा सामान कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, पार्ट्स खरीद सकता है ऑनलाइन या पेमेंट्स कर सकता है एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को। ये सारी की सारी चीजें बी टू बी कॉमर्स में आती हैं। सिमिलरली इट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स डीलर्स एंड मॉनिटर स्टॉक इन ट्रांजिट। तो बेसिकली वो इससे अपने डीलर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, वो डीलर्स को बता सकता है मुझे इतना इतना सामान चाहिए, इतने रुपए पे चाहिए, और मॉनिटर कर सकता है कि उसके स्टॉक में कितना सामान पड़ा है, किसी फलां कंपनी के पास कितना सामान पड़ा है और उससे कितना खरीदना मैंने, वगैरह वगैरह। तो बी टू बी कॉमर्स में आ जाते हैं जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ट्रांजैक्शन करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इन्वॉल्व्स इंटरेक्शंस एंड डीलिंग्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड पर्संस विद इन अ फर्म। एक फर्म के अंदर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी डीलिंग्स वगैरह करोगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह करोगे, उनको इंट्रा बी कॉमर्स कहा जाता है। कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन, efficient inventory management, effective handling of customers orders have become possible due to such interactions। अगर एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा इंटरेक्शन होगा या फिर काफी ज्यादा कॉमर्स चलेगा, तभी जो इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज हो पाएगी, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और कंज्यूमर्स के ऑर्डर्स को अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है वीपीएन, जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सॉरी गला बैठ गया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वीपीएन enables द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म वर्क वेयर एवर दे आर। तो जो वीपीएन है वो एम्प्लॉयज को आपस में जोड़ के रखता है और वर्कर्स कहीं पे भी हैं तो वो वीपीएन के थ्रू एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई किसने कितना काम किया, कैसे किया, ताकि कस्टमर को एक अच्छा सामान डिलीवर करवा सकें। तो ये था इंट्रा बी। नेक्स्ट आ जाता है सी टू सी कॉमर्स, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन कंज्यूमर्स।
जैसे मैं OLX या फिर eBay पे मैं अपना सामान बेचता हूँ, कोई और मेरे से खरीद लेता है। eBay where consumers sell their goods to the other consumers is an excellent example of this commerce. तो इसमें C2C कॉमर्स होता है, मतलब एक कंज्यूमर ने सामान खरीद लिया, उसे अब यूज नहीं करना, तो वो अपना सामान बेच सकता है ऑनलाइन और दूसरा कोई कंज्यूमर जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है वो खरीद सकता है। तो इसको C2C कॉमर्स कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।